हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने रिज़र्व का ट्रीटमेंट बताया था, जहां पर मैंने रिज़र्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात की थी और मैंने ये बताया था, मैं रिकॉल कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए या पार्टनर कह रहे हैं कि रिज़र्व को बांटा जाएगा तो उस केस में एंट्री होती थी रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल। अगर दूसरा केस क्या है अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिजर्व एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, तो वहाँ मैंने एंट्री की थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो। आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूं लॉसेस का ट्रीटमेंट, तो जस्ट रिवर्स है उन पिछली क्लासेस के प्रॉफिट्स के ट्रीटमेंट के। ठीक है बेटा अगर क्वेश्चन साइलेंट है या ये क्या हुआ है कि लॉसेस को राइट ऑफ करना है, ठीक है, तो लॉसेस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। यानी कि लॉसेस में जो कैपिटल अकाउंट है बेटा वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। या पार्टनर ये बोल रहे हैं कि हमें लॉसेस एज इट इज़ नई बैलेंस शीट में भी दिखाने हैं, तो उस केस में एंट्री बेटा क्या होगी, सेक्रीफाइस टू गेनिंग। सब बच्चे कृपया इस एंट्री पे फोकस करना। मेरे पास में बच्चे गलत कर देंगे, जब प्रॉफिट होगा तो गेन टू सेक्रीफाइस होगी, जब भी लॉसेस होंगे बेटा एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, दैट इज सेक्रीफाइस टू गेनिंग। ठीक है बेटा मेरी बात। अगली बात जो मैं आपको समझाने वाला हूं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे पास में है बेटे, वो है WCR का ट्रीटमेंट। मेरे पास में सुनेगा आराम से। आज की क्लास में मैं WCR का ट्रीटमेंट पूरा कवर कर दूंगा, जो भी इसके 4 से 5 केसेस है। नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा आपको IFF, वो मैं कवर करूंगा। सबसे पहले बेटा WCR का मतलब होता क्या है बेटे, WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर ये रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं? रिजर्व को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है बेटा। इसको मान लो हमारी फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग अगर हो जाती है तो बेटा हमें उसे पैसा या मुआवजा पे करना पड़ेगा। तो ये पैसा हम एक गुल्लक में बना के रखेंगे और उस गुल्लक को बोलते हैं WCR। जब भी कोई दुर्घटना होगी गुल्लक फोड़ेंगे, पैसा निकाल लेंगे और पर्सन को पे कर देंगे, तो इसे बोलते हैं WCR। अब इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं वो सब मैं आपको केस बाय केस समझा रहा हूं। सुनना सब बच्चे ध्यान से मेरी बात, ठीक है। चलो चलो बेटा मान लो आपको बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट में WCR 90,000 रुपये का है। पहले मैं पहला केस लेके चल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। केस 1 क्या है मेरे पास में, चलो बेटा पहला केस ये है मेरे पास में। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं है।
कोई क्लेम नहीं का मतलब ये बेटा कि हमारे पास कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई है, तो दोनों केस में एंट्री एक ही बनेगी। क्या सर? जो ये रिजर्व पड़ा हुआ है ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ नॉर्मल रिजर्व की तरह। जैसे क्या एंट्री बनती है रिजर्व को बांटने की? रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल, तो इसकी भी एंट्री बेटे क्या बनेगी? WCR टू पार्टनर कैपिटल इन ओल्ड रेशो मेरे पास। ठीक है सर, एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो, ये बेटा मैंने आपको पहला केस बताया जहां पर कोई क्लेम नहीं है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रिजर्व एज इट इज पार्टनर में बट जाएगा। ठीक है, अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं, देखना आराम से। केस सेकंड, चलो अब बेटा देखना, बैलेंस शीट में जो मैंने गुल्लक बनाई है वो 90,000 रुपये की है, लेकिन मेरा जो क्लेम है बेटा कितने का है? 45 का। यानी कि बेटा अभी भी मेरे पास गुल्लक में कितने पैसे फालतू पड़े हैं सर? 45,000। तो एंट्री क्या होगी? देखो क्लेम कम है और गुल्लक क्या है? ज़्यादा। देखो एंट्री बेटे एंट्री क्या करी मैंने? बेटे एंट्री करी है मैंने WCR अकाउंट डेबिट 90,000 रुपये टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दैट इज 45,000, और जो हमारा बचा हुआ है वो पार्टनर में बट जाएगा ओल्ड रेशो में। ठीक है मेरी बात? बेटा जो ये क्लेम होता है ना, ये वाला, ये मैं आगे जाके बताऊंगा कहाँ पे आता है। बेटे ये आता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में मेरे पास में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंस शीट में, बेटे कहाँ पर आएगा? लायबिलिटी में। किस नाम से? WCC। आगे जाकर क्वेश्चंस जब मैं बड़े क्वेश्चन कराऊंगा तो ध्यान रखना, जो क्लेम मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ ये आगे कहाँ आता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। क्लियर टू एवरीबॉडी? सेकंड केस समझाया जहाँ पे रिजर्व 90 का है, क्लेम 45 का। एंट्री क्या? WCR 90 टू क्लेम 45, जो बचा सरप्लस वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो अब केस नंबर 3 पढ़ते हैं। चलो
चलो, अब यहाँ बेटा ये केस काफ़ी अच्छा है एग्ज़ाम में आने के पर्पज़ से। क्या सर? बेटे गुल्लक में पड़े हैं 90,000, लेकिन मेरे पास जो क्लेम आया बेटा कितने का आया? 99,000 का। यानी कि बेटा अभी भी मेरी गुल्लक में कितने की कमी है बेटा? 9,000 रुपये की, यानी कि 9,000 गुल्लक में कम पड़ गए। देखना एंट्री क्या होगी। अब बेटा जो डेबिट में आपका 9,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, इट इज़ योर लॉस। अब इस लॉस को हम डेबिट करते हैं किस नाम से बेटा? रीवैल्यूएशन के नाम से। एक मेरी बात और याद रखना, आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक नाम और क्या होता है। तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, मेरी बात चलिएगा। तो जो 9,000 का लॉस है मैं उसको डेबिट करूंगा किस नाम से? दैट इज रीवैल्यूएशन के नाम से। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूं ताकि आप बेहतर समझ पाए। ठीक है जी, ये हमारी एंट्री बनेगी। लो जी, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बेटा, मैंने कोई क्लेम ना हो, इन्फॉर्मेशन ना हो वो बता दिया मेरे पास में, क्लेम कम हो वो बता दिया, ज़्यादा हो वो बता दिया, अब क्लेम बराबर हो तो क्या है वो बता रहा हूँ। ठीक है, चलो चलो बेटे अगर क्लेम बराबर है तो नॉर्मल एंट्री है WCR टू WCC, ना कोई नुकसान होगा ना कोई फायदा होगा। ठीक है मेरी बात, चलो चलो यहाँ पर बेटा मेरा ये पॉइंट कवर हुआ। दैट इज मेरे पास में कि WCR का ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटे, WCR का ट्रीटमेंट क्या होता है। पहली बात, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास में और कोई क्लेम भी नहीं है तो हर बच्चे जितना भी रिजर्व, जितना भी WCR बैलेंस शीट में गिवन है वो बट जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। चाहे मैं PSR की बात करूं, चाहे एडमिशन की बात करूं, रिटायरमेंट की बात करूं, डेथ की बात करूं। ठीक है बेटा, अगर क्लेम कम है तो बाकी जो फालतू बचा है वो पार्टनर में बढ़ जाएगा। क्लेम ज़्यादा है तो मैं समझाया, क्लेम बराबर है तो मैं समझाया। ठीक है बेटा, अब अगला रिजर्व मैं समझा रहा हूँ, दैट इज IFF, यानी कि बेटा इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सबसे पहली बात, सर ये फंड क्यों बनाया जाता है? बेटे इसको बनाने का हमारे पास में एक ही पर्पस होता है, वो केवल ये होता है बेटे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बाज़ार में फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उस फ्लक्चुएशन से अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए हम एक गुल्लक बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेरे पास में। ठीक है बेटा, अब इसके डिफरेंट केसेस क्या है मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ और आज मेरा रिजर्व का जो पार्ट है वो सारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी मेरे पास में
चलो बेटे, क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट गिवन है, ये रही लायबिलिटी साइड, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की दी है और IFF आपको 18,000 रुपये का दिया है। बेटा ध्यान रखना सब बच्चे, जो जब भी आप इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में देखते हैं असेट साइड के अंदर, बेटा वो हमेशा कॉस्ट पर होती है। बेटा किस पर होती है? कॉस्ट पर होती है। ठीक है, यानी कि अगर 2 लाख गिवन है, इट इज़ योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, केस नंबर ए। चलो बेटा, पहला केस क्या है? बेटे पहला केस ये है, या तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू सेम है जो बैलेंस शीट में कॉस्ट गिवन है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, या तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है या जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है वही उसकी कॉस्ट है। देखो बेटा, दोनों क्या है? सेम। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? जो आपका ये फंड है ये पार्टनर में बट जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर एंट्री क्या होगी? देखना मेरे पास में, लो जी बेटा, पहला केस क्या है? पार्टनर को मैं क्रेडिट करा और रिजर्व को डेबिट करा। एंट्री वही है जो कि नॉर्मल रिजर्व को बांटने की होती है। ठीक है बेटा, अब केस नंबर सेकंड कराता हूं मेरे पास में। चलो अब बेटा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1,91,000। व्हाट इज द कॉस्ट? दैट इज 2 लाख। यानी कि बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी करी सर? 9,000। अगर 2 लाख इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी और आज मार्केट वैल्यू 1,91,000 है, तो 9,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है। बेटा हमारे पास गुल्लक कितने की है सर? 18,000 रुपये की। यानी कि बेटा आज भी गुल्लक में 9,000 रुपये फालतू पड़े हैं। हाँ सर, बिल्कुल पड़े हैं। 9,000 की गिरावट है लेकिन गुल्लक 18 की है, 9,000 अभी फालतू पड़े हैं। तो एंट्री क्या होगी? लो जी बेटा, एंट्री क्या है? IFF डेबिट टू इन्वेस्टमेंट मेरे पास में, और जो बाकी बचा सरप्लस फंड वो हमने पार्टनर में बांट दिया उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। ठीक है बेटा, चलो
अब केस नंबर सी, क्या सर? बेटे मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000 रुपये। चलो, अब बेटा हुआ क्या? अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो बढ़ गई। बेटे बताओ कितनी कॉस्ट थी? सर हमारे पास जो कॉस्ट थी वो थी 2 लाख रुपए, लेकिन बेटा इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई सर? 2,18,000 रुपये की। यानी कि बेटा मेरी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है बेटा कितनी बढ़ गई? 18,000। दैट इज माई प्रॉफिट। बेटे क्या है सर? ये मेरा फायदा है। देखो एंट्री क्या होगी मेरे पास में। अब सुनो ध्यान से, अगर 18,000 का फायदा है तो गुल्लक का इस्तेमाल तो हुआ नहीं, बोलो हाय ना। तो सबसे पहले जो ये फंड पड़ा हुआ है ये पार्टनर में बट जाएगा ओल्ड पीएसआर में। लो जी, पहली एंट्री क्या होगी? आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। चलो, दूसरी बात जो मुझे फायदा हुआ, दो लाख 18 यानी कि बढ़ गई 18,000। फंड कितने का है? फंड है 18,000 का। चलो जी, सुनना ध्यान से मेरी बात। मैंने पहली एंट्री क्या बोली? सर अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे पास जो फंड पड़ा हुआ है पहले उसको हम बांट लेंगे, फिर जो फ़ायदा हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो असेट जब भी बढ़ेगी डेबिट होती है। एंट्री क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। अब जो ये प्रॉफिट है 18,000 रुपये ये भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तीसरी एंट्री बेटा क्या होगी मेरे पास में? चलो, इस केस को समझना ध्यान से बेटा। बेटे आईएफएफ का ट्रीटमेंट 3 से 4 नंबर का एग्जाम में केस वाइज आ जाता है, तो कृपया आराम से समझना। मैंने क्या लिखा है? 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी वो 2,18,000 की हो गई। पहली बात, रिजर्व का कोई यूज नहीं है, ये पूरा बांट लो। जो मेरा 18 से बढ़ गया मेरे पास में वो मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ये भी मेरा फ़ायदा है और ये भी फ़ायदा मैंने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। ठीक है बेटा, अब मेरा लास्ट केस क्या है देखना आराम से। अब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हो गई बेटा वो कितनी हो गई? 1,73,000। अल्लो जी, अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिरी सर? 27,000 की गिरावट है।
और बेटा मेरे पास कितनी गुल्लक है, 18,000, यानी कि सर अभी भी गुल्लक में कितनी कमी है बेटा, 5,000 रुपये की। देखना ध्यान से, एंट्री क्या होगी, IFF अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 18,000, और इन्वेस्टमेंट जो गिरी दैट इज 23,000। तो 5,000 बेटा कहाँ पर आएगा, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, ठीक है। डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। अब जो बेटा ये लॉस है, जो मेरे पास में ये लॉस आ रहा है, ये लॉस पार्टनर्स में डेबिट किया जाएगा ओल्ड PSR में। एंट्री क्या बनेगी, लो जी, ये मेरे पास 2 केस हुए जो मैंने आपको समझाए, IFF के भी और WCR के भी, ठीक है बेटा। अब यहाँ आके बेटा मेरा रिजर्व का सारा जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊँगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, और इसके साथ साथ मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं 3 नंबर के अंदर रिजर्व से संबंधित, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो कृपया नेक्स्ट वीडियो, ये वाली वीडियो ज़रूर देखना मेरे पास, ताकि आपको रिजर्व के बारे में जो पूरी क्लैरिटी है वो आपको बन सके, ठीक है बेटा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।